into light now. Lost in sound, into light now. Lost in sound, और पहलवानों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? यहाँ भी ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने बात की थी अरीना के ट्रेनिंग के बारे में। आज हम घूमेंगे डोमिनेशन। तो चलिए डोमिनेशन बताता हूँ। इसके लिए आपको मैप, फिर अरीना में आना है। थर्ड मैप डोमिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। हाँ, एक बात और, इसमें आपको गन पहले से ही सेलेक्ट करनी पड़ती है और वो लोड आउट से होती है, जो कि यहाँ पर है। इसे क्लिक करें। इसमें 4 लोड आउट यानी कि अलग अलग 4 गन सेलेक्ट कर सकते हैं और गेम के दौरान इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन केवल इन्हीं चारों में से ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसमें ग्रेनेड और स्टन फिक्स रहेंगे और सेकेंडरी वेपन में आपको स्कॉर्पियन, पैन, पिस्टल वगैरह ही मिलेगी। तो इसकी भी लेवल्स होंगे, इसके लेवल्स को कंप्लीट करेंगे और ये अनलॉक होती जाएंगी। इसमें एक ही 2 अनलॉक करना होगा, वो थोड़ा आसान पड़ता है। यहाँ आपकी प्राइमरी वेपन या मेन वेपन में आते हैं। मेन वेपन हमने सेलेक्ट किया। इसमें ये है AR। ये पूरे लोड आउट्स हैं, ये सारे गन्स को एक साथ दिखाता है। ये AR का है। ये कौन आ रहा है भाई? ये AR, ये स्नाइपर्स। इसमें आपको बोल्ट एक्शन राइफल, फिर इसके नीचे SMG, फिर शॉटगन्स और ये अदर में है आपका DP-28। इन्हीं गन्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपके वेपन्स के अटैचमेंट्स जो हैं वो लॉक रहेंगे, उन्हें आपको अनलॉक करना होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप गेम खेल रहे हो तो आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, कहाँ पॉइंट्स मिल रहे हैं, किसी टैक्टिकल इक्विपमेंट्स को आप अनलॉक करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसमें गेम खेलते रहेंगे और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप जितना अच्छा खेलेंगे उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आप अगर नहीं भी खेलेंगे, सिर्फ फ़ोन रखे हैं, पूरे गेम में ही नहीं कहीं बैठे हैं, तो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन बेहद कम मिलेंगे। और यार, अगर सीखना है, अपनी टैक्टिस को इम्प्रूव करना है, तो आपको खेलना पड़ेगा बढ़िया। तो प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी जगह है। तो आप जब भी अनलॉक फुल कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए मैक्सिम लिखा हुआ है, यहाँ मैक्स लिख के चलाएगा। और अगर लेवल में रहेंगे तो उस लेवल का नाम लिखा रहेगा। ये देखिए टैक्टिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसके अटैचमेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें देखिए मैंने सप्रेसर अनलॉक कर लिया है। तो पहले इसमें फ्लैश हाइडर है। फ्लैश हाइडर के लिए देखिए राइट में यहाँ लिखा हुआ है कि एलिमिनेट मजल फ्लैश और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिकॉयल। तो ये मजल फ्लैश को कम करता है, ख़त्म करता है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिकॉयल को ये भी मैनेज करता है। तो इसके राइट में आपको इक्विप बटन दिख रहा है, इस पर इक्विप कर देंगे तो वो इक्विप हो जाएगा, आपके गन्स पे लग जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे सप्रेसर है, सप्रेसर को लगा सकते हैं। तो मैंने चूँकि सप्रेसर लगा लिया। सप्रेसर में देखिए लिखा है कि रिड्यूस गन शॉट वॉल्यूम एंड एलिमिनेट मजल फ्लैश। मतलब ये रिकॉयल कंट्रोल नहीं करता, यह आपका वॉल्यूम गन साउंड का कम कर देगा और मजल का फ्लैश ख़त्म कर देगा, जिससे सामने वाला बंदा अगर आपको मार रहा है या कहीं फायरिंग कर रहा है तो आप फायरिंग कर रहे हो तो सामने वाले को आपके गन से निकलती हुई फ्लैशिंग नहीं दिखेगी। अब इसमें देखिए जो हमने साइट लगाई है, साइट में इसमें 6x सबसे अच्छी साइट है। हालांकि यूज़ इसमें लोग 3x से ज़्यादा का नहीं करते, लेकिन इसमें देखिए एक बात मैं आपको दिखा दूँ। पहले आपका 4x अनलॉक हो रहा है, फिर आपका 3x अनलॉक हो रहा है, जबकि 2 के बाद 3 नंबर आता है, सभी जानते हैं। तो सीरियली इसमें नहीं है। इसमें ये है कि कौन सा टूल्स या अटैचमेंट उसके लिए, उस गन के लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू PUBG। बाकी आपका गेम इम्प्रूव होता है, आपको लगता है नहीं मैं इससे नहीं इस चीज़ से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिए अपने में। लेकिन ये आपको एक प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें 3x 6x से बेहतर है और मुझे लगता है कि मैं 3x ज़्यादा अच्छा चला सकता हूँ और 6x की ज़रूरत डोमिनेशन में नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने 3x इंस्टॉल कर रखा है। इसमें देखिए मैगज़ीन्स के भी बारे में है। एक होती है सिंपल मैगज़ीन, एक होती है क्विक ड्रॉ, एक होती है एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ। तो इस तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ लेवल के बारे में। यहाँ ये 3 लाइंस दिख रही हैं, आप इन लाइन पे क्लिक कीजिए।
ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं सब लेवल 1 2 3 4। तो ये आपके लेवल्स बताते हैं कि आप उस गन के किस लेवल में हैं। इस गन में टोटल 19 लेवल हैं और हर दो के बीच में लेवल के बीच में बताएगा कि कितने पॉइंट्स आपको गेन करने हैं अगले को अनलॉक करने के लिए। देखिए यहाँ ग्रीन टिक पड़े हुए हैं ना सभी में, तो जिसमें जो अनलॉक नहीं होगा उसमें ग्रीन टिक नहीं होगा, तो उसको आपको उतने पॉइंट्स गेन करके अनलॉक करना है, इक्विप करना है। और चूँकि आप उसे देखेंगे और पढ़ेंगे भी तो इससे आपको ये समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से आपके गन में कौन सा इक्विपमेंट उस गन में काम करता है। तो हर गन में अलग अलग इक्विपमेंट मैनेज के लिए लगाने पड़ते हैं, तो वो आप यहाँ से ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। गेम खेलते खेलते इक्विप करना है, गेम खेलना है, तो मज़े मज़े में आप सीखते चले जाएंगे और साथ ही साथ ये खेलने में एंजॉयमेंट भी आएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस गेम में आपको करना क्या होता है, क्या इस गेम का पैटर्न होता है, क्या तरीका होता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूँ। यहाँ पे आपके गेम के स्टैटिक्स भी दिखाएगा। किल्स है देखिए 825, टोटल डैमेज आपने कितना किया, हेडशॉट कितना मारा, मोस्ट किल एक सिंगल मैच में कितना हुआ, मोस्ट डैमेज इन अ सिंगल मैच आपने कितना किया, मोस्ट हेडशॉट इन अ सिंगल मैच आपने कितना मारा है। तो ये आपकी इफ़िशियंसी को भी यहाँ इफ़िशियंसी चार्ट को यहाँ दिखाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने कितना किया है ओवरऑल अब तक उस लेवल तक, तो उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे इक्विप कर देते हैं और उसके बाद अब हम चूँकि इसमें 4 लोड आउट हैं तो पहले लोड आउट को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से कट किया और अब हम चलते हैं डोमिनेशन में। डोमिनेशन सेलेक्ट किया, यहाँ ओके कर दिया और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं डोमिनेशन। चूँकि मेरे पास रूम कार्ड नहीं है इसलिए मुझे एक गेम के थ्रू ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रूम कार्ड सब इन्वेस्ट हो गया है। तो चलिए मैप में आपको दिखा रहा हूँ। ये ए है, बी है, सी है, ये आपके कैबिन्स है जिन्हें आपको हायर अप करना है। तो फ़िलहाल बेस एक्टिवेट होने वाला है तो मुझे यहाँ से हटना होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त कोई हमें किल कर दे तो पता चला मैं कहीं और निकलूँ तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ हाइड होके वेट करता हूँ कि कोई एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट हो गया तो सी एक्टिवेट हुआ। लीजिए यहाँ एक बंदा बैठा है, तो पहले इनको ठिकाने लगाते हैं, क्योंकि इनको अगर ठिकाने नहीं लगाएंगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे। ओ भाई साहब राइट में फिर आ गए। कोई नहीं, वेट करो थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट। फाइट लेने के बाद निकलेगा ज़रूर बंदा। ये निकला, अभी नहीं, अब तो यहाँ से हटना पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि 2 जगहों पे जनरेट होते हैं बंदे स्टार्ट में, तो ये वहीं जनरेट हो रहे हैं। ये आपका देखिए बी साइट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बी साइट है मैप में जो ABC मैंने दिखाया था। और ये जहाँ पे मैंने फ़ाइट ली थी अभी, ये A साइट है। और वो जहाँ कवर हुआ पड़ा है जो C लिखा है मैप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो रेड कलर का है। अभी मैं आपको ग्रेनेड करके वहाँ दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ जाऊँगा तो मैं बता नहीं पाऊँगा, वहाँ मुझे बंदे तुरंत मारेंगे। तो ये जो एरिया है ये C का एरिया है, इसे आपको ऑक्यूपाई करना है और ऑक्यूपाई करके उसे होल्ड करके रखना है कुछ समय तक। टाइमर चल रहा होता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ टाइमर कहाँ चल रहा होता है। तो वहाँ पे होल्ड करने के बाद जो है आपको उसे कैप्चर करना होता है। इसमें चूँकि ये पता नहीं होता कि बंदे जनरेट कहाँ से होंगे, आएंगे कहाँ से। ये देखिए एक यहाँ सोया हुआ था, तो थोड़ा मैं ओ भाई साहब ये मेरे नेट का इश्यू है, इसलिए अब क्या बताऊं मैं। तो इस वजह से यार निकलने भी नहीं दे रहे यहाँ से। चलो अब तो हो ही गया, बैंड बज गई। ये भाई साहब ने मैं खैर चलिए मैं यहाँ आ गया हूँ बी पे। तो जैसा कि आपने देखा सी खाली है, सी को कैप्चर करना होगा। तो वो कैप्चर पार्टनर्स करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इस गेम्स में और क्या चीज़ आप क्या कहाँ से देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं सेफ़ जगह आ जाऊँ, सेफ़ जगह आ गया। तो यहाँ ऊपर देखिए एक पॉइंट है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर्स ने
कितने किल्स किए हैं, आपके अपोजिट टीम ने कितने किल्स किए हैं, केडी क्या है, असिस्ट कितने हुए हैं, ये डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत लास्ट में ही पड़ती है। ये है आपका और ये है आपके एनिमी का। तो ये परसेंटेज ये बताता है कि आपने कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया है। देखिए ऑक्यूपाई होते ही ऑक्यूपाई हो गया, और ये टाइमर है, आपको उतने टाइम के अंदर उसे ऑक्यूपाई करके रखना है, और इस वजह से आप जीत पाएंगे। और उस जगह पे बंदे ऑटोमेटिक आते रहेंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ गेम प्रैक्टिस के तरीके हैं, जो आप ट्रिक्स हैं जिसमें बता दूं कि उसे अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, और आपके गेम स्किल्स थोड़े तेज़ी से इम्प्रूव होंगे। लेकिन वो मैं आपको फिर किसी वीडियोज़ में बताऊँगा, आगे बताऊँगा। अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और गन्स के साथ अगर नहीं भी होता है तो जब मैं वो वीडियोज़ डालूँगा फिर आप उस वीडियोज़ के थ्रू करेंगे तो आने लगेंगे। इसमें भी आपको वही काम करना है, मिनिमम 10 किल्स तो निकालने ही निकालने हैं। ऑक्यूपाई तो करना है, वो अलग चीज़ है, आप हारो या जीतो आपको पॉइंट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको मिनिमम 10 किल्स निकालने हैं। हालांकि इसमें मिनिमम 40 का कोई रोल नहीं है, आप इसमें 30-40 किल्स भी लोग इसमें करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि वो M4 से मैंने मैक्सिमम 17 किए थे, हालांकि मेरा बेस्ट इसमें 30-40 के आसपास कुछ है, तो शायद 25 या 27 ऐसे कुछ है। और चूँकि M4 से मैंने स्टार्टअप किया था, उस समय अनलॉक कर रहा था तो जानकारी नहीं थी, तो मैं सिर्फ 17 किल्स तक ही ले जा पाया, फिर मैं M4 से ज़्यादा खेलता भी नहीं। तो इन सब में मैं आता हूँ प्रैक्टिस करने स्नाइपर से। तो स्नाइपर में भी जब आप स्नाइपिंग करने लगेंगे तो स्नाइपिंग के भी कुछ वीडियोस में डालूँगा, बताऊँगा आपको किस तरीके से आप स्नाइपिंग कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो AR प्रैक्टिस आप यहाँ कर सकते हो, और चूँकि पार्ट 1 में मैंने आपको बता ही दिया कि मूवमेंट आपको कैसे सुधारना है, और पार्ट 2 में आप अरीना की थोड़ी गेम प्ले खेल चुके हो, तो आप डायरेक्ट फाइट्स को अटैच करने के काबिल हो। तो अब आपको थोड़ी टैक्टिस की ज़रूरत है कि आपको घूम के कैसे मारना है। आपका बंदा अगर साइड से आ रहा है तो आप नॉर्मल ईयरफोन भी लगा सकते हो। नॉर्मल ईयरफोन का मतलब आप ये 100-50 रुपये वाले ईयरफोन ना लगाना जो ओनली 2D साउंड देते हैं। थोड़े 300-400 के ठीक ठाक ईयरफोन्स जो 3D साउंड के आते हैं, अब तो लगभग सभी 3D साउंड के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ईयरफोन्स अगर आप लगा के खेलते हैं तो आपको फिर भी काफ़ी हेल्प मिलती है। आपको फुटस्टेप आएंगे, लेफ़्ट से फुटस्टेप आएगा, राइट से फुटस्टेप आएगा, आपको पीछे से फुटस्टेप आएगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई पीछे से आ रहा है, सामने से होगा तो सामने से आएगा। तो ये आपको जानकारी उसमें होती रहेगी, तो आपका गेम प्ले और भी सुधरता जाएगा। और भाई साहब, जिस तरह आप देख रहे हैं मेरा सर्वर यहाँ काम नहीं कर रहा, बुलेट्स भी काफ़ी लेट रिस्पॉन्ड कर रही हैं, रजिस्टर हो रही हैं। तो इस गेम में 2 चीज़ें बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ऑलमोस्ट 3 कहा जाता है, 3 मैं कहता भी हूँ, सभी लोग 3 की डिमांड वो भी करते हैं, लेकिन 2 तो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए कंपलसरी। एक है नेट और दूसरा है सेट अगर आपका ठीक है तो आपको लैग प्रॉब्लम या इस तरीके की कोई मोमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और नेट अगर आपका बढ़िया रहेगा तो आपने जो बुलेट यहाँ मारी है, सामने वाले बंदे को बुलेट की है, तो वो बुलेट वो एक तरीके से सर्वर होती है। बुलेट तो होता नहीं, सर्वर पॉइंट होता है, वो आपके सर्वर पे जाता है, सर्वर से फिर आपको रिटर्न आता है। तो वो जितना फास्ट होगा आपको किल्स उतनी ही तेज़ी से मिलेंगे। अब वो ही लेट हो रहा है तो पता चला आप पूरी बुलेट्स मार रहे हो, बुलेट्स मार के आप छिप रहे हो, तब जाके वो आपको आ रही है रिस्पॉन्ड में। अब देखिए यहाँ पर मैंने कितनी बुलेट्स मारी, और जब मेरा नेट सर्वर तेज़ चलता है तो इतने में ही काम हो जाता है। खैर फ़िलहाल हम यहाँ डिफ़ीट हुए, लेकिन फिर भी देखिए मेरे 10 किल्स कंप्लीट हुए। तो चूँकि मैं आपको बता रहा था, बताते बताते गेम खेल रहा था, तो थोड़ा सा मैं बैकअप में भी गया था, इसलिए मेरे किल्स थोड़े कम हैं। तो ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए और सारे के सारे गन्स को अनलॉक कर दीजिए, उसका अटैचमेंट अनलॉक कर दीजिए। और जब आप ये कर लेंगे तब आप क्लासिक के लिए काफ़ी हद तक रेडी हो जाएंगे, बहुत एक्सट्रीम हद तक रेडी हो जाएंगे। फिर आपकी मूवमेंट इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक नॉर्मली आपको कोई नॉक नहीं कर पाएगा, आप फ़ाइट ले सकते हो। और चूँकि इसमें आपको अपनी केडी पर भी ध्यान रखना है कि आपको मरना कम से कम है, क्योंकि आप देखो मार तभी पाओगे ज़्यादा, 10 से ज़्यादा किल, 15 किल, 16 किल तभी कर पाओगे जब आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करोगे। अगर आप एक मार रहे हो, मर रहे हो, फिर मार रहे हो, मर रहे हो, फिर मार रहे हो, मर रहे हो, तो नहीं होने वाला है। तो आपके किल्स वही
8, 9, 10 तक पहुँचते पहुँचते बहुत हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 से ऊपर जाना चाहते हो तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको वन शॉट में मारना पड़ेगा 2-3 लोगों को, और वो तभी होगा जब आप कवर का महत्व जानोगे। मतलब आप मारो, कवर में आओ, मारो, कवर में आओ, मारो, कवर में। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करो, इसे समझो, और मुझे दो इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।